सीने में क्या लगाया है? सीने में सीना चीर कर देख लीजिए। आप तेजस्वी जी को गणेश जी का मूर्ति क्यों दे रहे थे? तेजस्वी जी सनातन धर्म से आते हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं, इसी के लिए हमको लगा कि उनके धर्म के चीज़ को ही तो इसलिए गणेश जी का अभी पर्व चल रहा है, इसलिए गणेश भगवान का जो उनको है जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की बातें होती है या जो चीज़ भी होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं कि सनातन धर्म पूरा सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत का बीज जो है बो रहे हैं। वो दोनों धर्म में। हाँ, वो दोनों धर्म में है। इन्हीं बीज को खत्म करने के लिए जो है हम ऐसा काम किए हैं। आज तेजस्वी जी को खुले मन से हम कहे हैं और पूरे एकदम जो होशो हवास में कहे, तेजस्वी जी आप फतेह है आपका 25, आप 25 जीत रहे हैं। नए नेता आ रहे हैं उभर करके, प्रशांत किशोर नाम है। प्रशांत किशोर पांडे भी शामिल हैं, जो 2014 में मोदी जी का जो मतलब देश में आना हुआ, वो उसके पीछे जो था इन्हीं का षड्यंत्र था, जो देश में नफरत की राजनीति को बो दिया और वो नफरत की राजनीति धीरे धीरे पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच गया। यही प्रशांत किशोर पांडे के वजह से। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा चल रहा है और इसी यात्रा के बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल ये हो रहा है कि एक लड़का जो माइनॉरिटी समाज से आता है वो तेजस्वी जी को गणेश जी का फोटो दे रहा है और साथ ही में वहाँ देखा जा रहा है कि कई सवाल पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि सीना चीर करके दिखा दे क्या कि हमारे अंदर में तेजस्वी जी है कि नहीं। और ये भी बातें कह रहा है कि 2025 में हम मुख्यमंत्री बनाने की सपना लेकर के चल रहे हैं तेजस्वी जी को। तो वो लड़का हमारे साथ में है, समीर अल्फाज नाम है इनका। समीर जी, सबसे पहला सवाल है कि आप तेजस्वी जी को गणेश जी का मूर्ति क्यों दे रहे थे? गंगा जमुना तहजीब को लेकर के हमारे लालू जी जो है सामाजिक एकता की बात करते हैं और पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में सामाजिक एकता को बना करके बरकरार करके रखे हैं। लेकिन जब से बीजेपी वाला जो है कदम अपना बढ़ाया है बिहार में, तब से जो है मतलब नफ़रत की राजनीति को जो है वो जन्म दे दिए हैं। इसी नफ़रत की राजनीति को तोड़ने के लिए आज हमको ऐसा कदम उठाना पड़ा। और वैसे भी हम लोग जो हैं मतलब मुस्लिम समाज से आते, अल्पसंख्यक समाज से, तो हम लोग जो है सभी धर्मों को जो है इज़्ज़त सम्मान और अदब करते हैं। ख़ास तौर पे छठ पूजा हो या फिर गणेश पूजा हो या कोई भी पूजा हो, हम लोग हर चीज़ में जो है सम्मिलित होते हैं। और जैसे अपना ईद मनाते हैं वैसे ही छठ पूजा को हम लोग मनाने का काम करते हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी जी सनातन धर्म से आते हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं, इसी के लिए हमको लगा कि उनके धर्म के चीज़ को ही तो इसलिए गणेश जी का अभी पर्व चल रहा है, इसलिए गणेश भगवान का जो उनको गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो जी गणेश जी का जो है चांदी का मूर्ति तो उनको भेंट किया। हमारा ये है कि आप ये जो चीज़ें दे रहे थे, आपने एक मैसेज दिया। दूसरे तरफ में देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वो दाढ़ी टोपी के नाम पर जजमेंट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को जजमेंट करना होता है तो दाढ़ी टोपी, अभी लिंचिंग होने की बातें होती है, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की बातें होती है या जो चीज़ भी होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, बात यह है ना कि नफ़रत सभी लोग नहीं करते हैं, या वो सनातन धर्म में हो या अल्पसंख्यक धर्म में हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मानसिकता, हाँ हर धर्म में ऐसे मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं से तो हमारी लड़ाई है, बाकी लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। ये नहीं कि सनातन धर्म पूरा सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत का बीज जो है बो रहे हैं। बस धर्म में, हाँ वो दोनों धर्म में है। इन्हीं बीज को खत्म करने के लिए जो है हम ऐसा काम किए हैं। आज तेजस्वी जी को खुले मन से हम कहे हैं और पूरे एकदम जो होशो हवास में कहे, तेजस्वी जी आप फतेह है आपका 25, आप 25 जीत रहे हैं। आप जितना भी जिस तरीके से आप निकले हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, आप करते रहिए, पूरा जिला भ्रमण करिए, फिर आपका जो है आगे का जो 2025 फतेह है, आप मुख्यमंत्री के रूप में हम आपका चेहरा देख लिए हैं और इसका जो निशानी हम जो है गणपति पप्पा का जो है मूर्ति भेंट कर दिए हैं। ठीक है, आप तो तेजस्वी जी को अपना आइडियल मान रहे हैं। बहुत सारे जो माइनॉरिटी समाज के बच्चे हैं, आज के समय में देखा जा रहा है कि एक नए नेता आ रहे हैं उभर करके, प्रशांत किशोर नाम है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान कौम आज के समय में सबसे ज़्यादा अनपढ़ है। कुरान और हदीस का वो जो लिखा हुआ लाइन है उसे पढ़ करके वो समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपनी स्थिति को सुधारिए वरना आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। अभी हम आपको कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब बीजेपी के कार्यशैली को बढ़ाते हैं, वैसे ही वही लोग में जो है प्रशांत किशोर पांडे
भी शामिल हैं। जो 2014 में मोदी जी का जो मतलब देश में आना हुआ, वो उसके पीछे जो था इन्हीं का षड्यंत्र था, जो देश में नफरत की राजनीति को बो दिया, और वो नफरत की राजनीति धीरे 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 पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच गया। यही प्रशांत किशोर पांडे के वजह से आज हम लोगों का जो है खामियाजा दाढ़ी टोपी, तो कभी कुछ कभी बम लिंचिंग, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। जितना नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, उससे कहीं ज़्यादा उनके आइडियल जो है, उनके दिमाग देने वाला जो है प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर अपने आप को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके नेता को कह रहे हैं कि समाजवाद का परिभाषा उनको नहीं आएगा, उनको कह दिया जाए कि 2 किलोमीटर पैदल चलना है तो चला नहीं जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल, उनके पिताजी एक दुकान खोल दिए हैं, उस दुकान के आधार पर वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता बने हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं। अगर पैदल चलने से ही नेता बनता तो हम यहाँ से पटना का चक्कर 10 बार लगाने को तैयार हैं। पैदल चलने से नेता नहीं बनता है। सामाजिक एकता, सभी धर्मों का जो है समान अधिकार देना और उसका दिलवाना। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो टीचर का बहाली करवाएं, शिक्षक बहाली हुआ, फिर रोड का नाला का हर जगह निर्माण हुआ। और उस समय माहौल लगता था कि हम भी सोचे कि ग्रेजुएशन पीजी कर करके जो हम पढ़ाई छोड़ दिए, हम भी जो बीएड किए रहते तो हम भी टीचर बन जाते। हम एज ए पॉलिटिक्स, हाँ, मन से एक ख्याल आया कि हम भी जो है टीचर बन जाते, जिंदगी सेटल हो जाता, परिवार का लोग कोसता तो। हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर ये था। तेजस्वी जी के अंदर वो गुण है, उनको लोग समझ चुका है। 17 महीना, जी, लोग उनको ये भी कहते हैं कि 9वीं फेल है। ये कोई जरूरी थोड़ी है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई नेता जो है पढ़ा लिखा ही जो नेता बन सकता है। हाँ, ये विरासत है, और विरासत का दायित्व उन्हीं को मिलता है जो उसके हकदार होते हैं। और वो तो ऐसे भी 9 बाल बच्चे हैं, बिल्कुल। और तेजस्वी जी को क्यों मिला है? होते तो तेज प्रताप भैया को भी मिल सकता था। इनको काबिलियत है इनके अंदर, इसके लिए ये गुण इनको दिया गया है। चलिए, तो समीर जी हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अंदर में काबिलियत है। प्रशांत किशोर पांडे जो आज के समय में कह रहे हैं जो भी बातें, ये बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।